कुछ राइटर्स के यहाँ और कुछ ऑथर्स के यहाँ और कुछ वीडियोस में ये एक परसेप्शन है कि कायद आज़म जो थे वो पार्टीशन नहीं चाहते थे इंडिया की, और वो पार्टीशन को सिर्फ़ एक बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, और वो मुसलमानों के लिए एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स गेन करना चाहते थे। मेरे नज़दीक ये बात बिल्कुल गलत है। कायद आज़म हमेशा से पार्टीशन ही चाहते थे, और वो जो बाकी उन्होंने सब चीज़ें की, चाहे वो उनके 14 पॉइंट्स हों, चाहे दिल्ली प्रपोजल्स हों, या चाहे जो भी उन्होंने जब भी कुछ भी प्रपोज़ किया हो, और उसके बाद जो भी क्या कहते हैं पार्टीशन से पहले की हिस्ट्री है जिसमें नेहरू रिपोर्ट है, और क्या कहते हैं 14 पॉइंट्स हैं, 1935 का एक्ट है, 37 के इलेक्शंस हैं, 46 के इलेक्शंस हैं, और जो कुछ भी है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये जो कुछ भी जो कुछ हो रहा है ये बारगेनिंग के लिए था, और असल जो हदफ था कायद आज़म का वो पार्टीशन ऑफ इंडिया था। ये सब जो वो कर रहे हैं ना, ये वो बारगेनिंग कर रहे हैं कि ये दे दो, और क्या कहते हैं हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और कांग्रेस पार्टी और उधर से हिंदू या ब्रिटिशर कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या ये नहीं हो सकता। तो ये सब बारगेनिंग था, और असल जो हदफ था वो पार्टीशन था। आप जो है क्या कहते हैं इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो कहती है कि हम जॉइंट इलेक्टोरेट रखना चाहते हैं, क्योंकि जॉइंट इलेक्टोरेट अगर ना रखें और सेपरेट इलेक्टोरेट किसी कम्युनिटी को दिए जाएं या किसी कम्युनल ग्रुप को दिए जाएं, तो इससे कम्युनल फीलिंग्स जो हैं वो अवेकन होती हैं, और इससे कम्युनल फीलिंग्स जो हैं वो भड़कती हैं। और आगे जाकर नेहरू रिपोर्ट खुद ही ये कहती है, उसी रिपोर्ट के अंदर ये आता है कि क्या कहते हैं 1/4 रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो जो नेहरू रिपोर्ट है वो अपने आप को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करती है। तो क्या कहते हैं उसके मुकाबले में जो कायदे आज़म प्रपोज करते हैं कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन सेंटर के अंदर जो है वो एटलीस्ट 1/3 होनी चाहिए, और 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स इन द प्रोविंशियल कैबिनेट्स एज वेल एज सेंट्रल कैबिनेट। तो अब आप ये देखें कि जब 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को सेंटर के अंदर मिल जाएगी, और उन प्रोविंसेस के अंदर जहाँ पर मुसलमानों की मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है, वहाँ पर भी उनको 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोविंशियल कैबिनेट मिल जाएगी, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। तो फिर जो अगली पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है या जो हिंदू हैं, वो करेंगे क्या हुकूमत। तो ये इस तरह की स्ट्रेटजीज कायद आज़म की थी, और असल हदफ पार्टीशन था। कैबिनेट मिशन प्लान लोग कहते हैं कि मान लिया, वो इसीलिए मान लिया क्योंकि उसमें भी 10 साल के बाद पार्टीशन का जो है वो निकल रहा था, क्या कहते हैं रास्ता, और क्या कहते हैं फेडरेशन जो थी उसमें लूज़ किस्म की थी, यूनियन जो थी। तो क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दें, क्या कहते हैं यूनिफॉर्म लेवल की, तो ये भी 14 पॉइंट्स के अंदर था। तो जब ये सब हो जाएगा, अगर ये सब कांग्रेस और ब्रिटिश मान ले, तो कांग्रेस या हिंदू जिसे हम कह रहे हैं, तो वो फिर करेगा क्या हुकूमत में आके। और हमारा तो क्लेम ये है कि जो हिंदू है जब वो हुकूमत में आएगा तो मुसलमानों के साथ ज़्यादती करेगा, अगर इंडिया एक क्या कहते हैं यूनिटी बेसिस के ऊपर आज़ाद होता है। तो क्या कहते हैं और अगर ये सारे मेजर्स हमें मिल जाएं जो कायद आज़म ने प्रपोज़ किए, तो एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर भी हिंदू मुसलमानों के साथ ज़्यादती नहीं कर सकेगा, और वो क्या कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हिंदू अगर ये सारी चीज़ें हमें दे देगा तो फिर वो ज़्यादती नहीं कर सकेगा, तो उसका इरादा तो ज़्यादती करने का था। तो इसलिए फिर क्या कहते हैं हम पार्टीशन की तरफ चले जाते हैं। तो असल हदफ पार्टीशन था, और क्या कहते हैं ये सारी बारगेनिंग थी, कैबिनेट मिशन और 37 इलेक्शंस, 46 इलेक्शंस, और जो कुछ भी बारगेन हुआ ये बारगेनिंग चिप थी, और असल हदफ जो था वो पार्टीशन ही था, और जो अल्टीमेटली हुआ।